लो भाई, महंगाई से झुकी अवाम की नंगी कमर पर महंगी बिजली का शोला भड़का दिया और भड़कते शोले पर महंगा पेट्रोल छिड़का दिया। मगर एहतजाज तो दूर की बात, अफीम चाट के सोई हुई कौम की आंख खुली तक नहीं, जलती हुई तशरीफ अपनी जगह से हिली तक नहीं। घी तेल आटे चीनी की महंगाई ने गरीब के जीने की आस निकाल के रख दी। चीनी माफिया ने जिंदगी से मिठास निकाल के रख दी। हुक्मरान भूखी नंगी कौम के खून पसीने की कमाई से गुलछड़े उड़ा रहे हैं। गरीब की चमड़ी उतार कर अपने पेट की चर्बी बढ़ा रहे हैं। और सहाफी जो महंगाई पर किसी दौर में बेहाल हो जाते थे, अवाम के गम में निढाल हो जाते थे और अपने सीने पर दुहत्थड़ मार 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 कर दिन रात अपना जिगर पीटते थे। उन सहाफियों की जबान तालू से चिपक गई है, उन सहाफियों की जबान को लकवा मार गया है। और इंसाफ देने वाले जजों ने हुक्मरान पार्टी ज्वाइन कर ली है और वकीलों ने कप्तान पार्टी ज्वाइन कर ली है। अदालत जब से हुक्मरानों की बांधी है, पीटीआई के वकीलों की चांदी है। वकीलों को भारी फीसें देनी पड़ रही हैं, लिहाजा पीटीआई को सेनेट की टिकटें कुर्बानी देने वाले नजरियाती वर्कर्स के बजाय सरमायादारों को बेचनी पड़ रही है। इस तरह निकम्मे निखट्टू घर के बर्तन बिकवा देते हैं। पीटीआई के इन निकम्मे नखट्टुओं ने वैसा ही किया है, एक पार्टी से उसका नजरिया ही बिकवा दिया है। केस जीत जाए तो फतह पावे, हार जाए तो फीस तो आवे ही आवे। जेल में पड़े कप्तान को चाहे दुख आवे सुख आवे, इनका घंटा जावे। जेल में पड़े कप्तान को दुख आवे सुख आवे, इनका घंटा जावे। न हेंग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा आवे। सुना है हुक्मरानों को 2/3 अक्सरियत के लिए केपीके से 5 सेनेटर चाहिए और सुना है उसका इंतजाम और कोई नहीं, गंडापुर कर रहे हैं। यानी इनके कप्तान जिनकी वजह से आज जेल में हैं, कप्तान के खिलाड़ी उन्हीं के खेल में हैं। केपीके में जहां पीटीआई बामुकाबला निजाम होना चाहिए था, इस वक्त पीटीआई बामुकाबला पीटीआई है केपीके। हाँ जी, पीटीआई के नजरियाती लोगों ने कागजात नामजदगी जो दिए हुए हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आप वापस ले लीजिए। और अब की बार प्रेशर डालने वाला निजाम या हुक्मरान नहीं है, खुद पीटीआई है। यानी पिछले इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा कराना पीटीआई वालों के लिए अजाब हो गया था। पुलिसें पड़ रही थी, इनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, घसीटी जा रही थी औरतें। मगर केपीके के सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई के जिन नजरियाती लोगों ने गंडापुर हुकूमत से बगावत कर दी है, उन्हें ये कहा जा रहा है कि भैया मिर्जा अफरीदी हो या कोई दूसरा तीसरा हो, ये खान की मर्जी से उन्हें टिकटें दी जा रही हैं, लिहाजा आप अपने कागजात नामजदगी वापस ले लो। यानी पीटीआई का जो नजरिया था सरमायादारों के कदमों में जा पड़ा है। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों, अगली खबर यह है कि जिस कौम की कमर हालात ने झुका दी थी और कौम हालत रुकू में चलती फिर रही थी, उस कौम को हुक्मरानों ने खुशखबरी सुनाई थी कि बहुत जल्द आप तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों तक पहुंचने वाले हैं। और कौम ये उम्मीद लगा रही थी कि हवा का घोड़ा आएगा और उस पर बैठ के ये कौम तरक्की और खुशहाली की बुलंदियों तक पहुंच जाएगी। मगर तरक्की और खुशहाली की तरफ ले जाने वाला हवा का घोड़ा तो नहीं आया, अलबत्ता पानी की तुगयानी आ गई। और उस पानी की तुगयानी पर बैठकर कौम तरक्की और खुशहाली की मंजिल मकसूद की तरफ गामजन है। और कुछ लोग इस सवारी पर बैठकर तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों की तरफ जाने के बजाय सो रहे थे, जिसकी वजह से हुक्मरानों को जदीद सायरन बजाने पड़े कि भैया जागो, लोग पानी की तुगयानी पर बैठकर तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ गामजन है, आप कहीं पीछे मत रह जाना। उठो और रखते सफर बांधो, फिर नहीं कहना हुक्मरानों ने बताया नहीं। तो सजनों बेलियों भाइयों बहनों मित्रों सहेलियों मसरूफ होते वेलियों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए एनर्जी की कमी आपने नोट की होगी। मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत वाली और इज्जत वाली लंबी उम्र दे। मिलते हैं अगली वीडियो में तूफानी खबरें और उस पर आतिश फिशानी तज्जिया लेकर।